नाम क्या है बेटी? इसका नाम लज्जो है अम्मा। बहू का नाम लज्जो है अम्मा। क्यों रे, एक तो बिना बताए घर में बहू ले आया, ऊपर से उसे बोलने नहीं देता। बहू गूंगी है क्या? ना ना माँ जी, मैं गूंगी नहीं, मैं तो तोतली हूँ। सत्यानाश, बहू का तो स्पीकर ही खराब है। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? यह सुनकर रोशन अपनी माँ से कहता है, पर आपकी बहू है तो चांद से भी खूबसूरत ना अम्मा, फिर ऐसे नाराज क्यों होती हो? हाँ, इसकी खूबसूरती देखूं तो डीजे बनाकर नाचने का मन करता है। चल चल, अंदर ले आ बहू को। रोशन सावित्री का इकलौता बेटा था। सावित्री बेटे की शादी तो धूमधाम से करना चाहती थी, पर बेटा अपनी मर्जी की बहू घर ले आया था, तो सावित्री कर ही क्या सकती थी। वह मन ही मन सोचती है, बहू की ब्यूटी तो आस पड़ोस की सब बहुओं से बढ़कर है, पर थोड़ी सी तोतली है तो क्या फर्क पड़ता है सावित्री, तूने कौन सा इसे सिंगर बनाना है, घर में रहेगी और काम करेगी। यही सोचकर सावित्री तोतली बहू को अपना लेती है। पर बात सरकारी दफ्तर जैसी थी। किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, छोटे अफसर के ऊपर बड़ा अफसर जरूर होता है, और जब तक बड़े अफसर के साइन ना हो काम पूरा नहीं होता। यही हाल सावित्री का था। उसने तो तोतली बहू को अपना लिया था, मगर उसकी सास पद्मा और ननद आशा का भी तो राजी होना जरूरी था। इसीलिए सावित्री बहुत डरी हुई थी। अरे कमबख्त, कैसी तोतली बहू ले आया घर में। मैं तो मान गई, पर तेरी दादी और बुआ न मानी तो क्या होगा? बहू का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देगी तेरी दादी। कैसे निकाल देंगी अम्मा? मैं क्या दादी से डरता हूँ? करोड़ों की जमीन जायदाद की मालिक है तेरी दादी। बेटा, वह नाराज हुई तो समझ लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। हाँ, एक तो उससे बिना बताए शादी कर ली, और ऊपर से तू तोतली बहू ले आया। देखना, तेरी शादी की सुनते ही बुढ़िया दिवाली के पटाखों सी जलने लगेगी। हाँ। फिर तो उसके पटाखे तुमको ही फुस करने होंगे अम्मा। कुछ दिन बाद रोशन की दादी पद्मा को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वह सावित्री पर जाड़ पीसने लगती है। कैसी निकम्मी बहू है, हमसे बताए बिना ही बेटे की प्रथा रचा दी। यह तो भाभी ने बहुत बुरा किया अम्मा, भला हम दोनों क्या उन पर बोझ बनते? अरे तू सब्र कर, अब तो मैं उसकी क्लास लेकर रहूंगी। यह कहकर पद्मा सावित्री को फोन करती है, और फोन पर सास की आवाज सुनते ही वह घबरा जाती है। पाए लागू सासू अम्मा। अरे चुप कर, पाँव लागू की बच्ची। तू ये बता, मुझसे बताए बिना मेरे पोते को ब्याहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ये हिम्मत तो आपके पोते ने दिखाई है सासू माँ। अपनी पसंद की बहू ब्याह लाया। ये तो बिना बैंड बाजे वाली बहू है। ओ, तो ये बात है। सुन, कल मैं और तेरी ननद बहू देखने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर तो सावित्री घबरा जाती है और सोचने लगती है, बहू की सुंदरता तो ठीक है, पर उसके तोतलेपन को कैसे छुपाऊं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सोचकर सावित्री लज्जो को बुलाती है और कहती है, लज्जो, लज्जो बहू, जल्दी आ। ता 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 हुआ माँ जी, तब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है। कल तेरी दादी सास आ रही है। जो उसे पता चल गया कि तू तोतली है तो वह हम सबको तोतला बना देगी। बुढ़िया जबान काट लेगी हमारी। यह तो अच्छा नहीं, धोएगा माँ जी। अरे कच्छा नहीं, अच्छा बोल, तोतली कहीं की। और धोएगा नहीं, होएगा, समझी? थमजी। यह कहकर सावित्री बहू के तोतली होने का राज छिपाने की तरकीब सोचने लगती है, और बहू को समझाते हुए कहती है, सुन बहू, तूने अपनी दादी सास के सामने जबान खोली ना, तो मैं तेरी तोतली जबान भी काट लूंगी। तो फिर मैं क्या करूं माँ जी? करना क्या है, बस थोड़ा मुस्कुरा देना, और वो जो भी तुझसे पूछे उसका हाँ या ना में जवाब दे देना। यह भी लाइट है माँ जी। अरे तोते जैसी तोतली, लाइट नहीं राइट बोल। और सुन, हाँ या ना बोलने की भी जरूरत नहीं है तुझे, बस सिर हिलाकर ही जवाब देना, समझी? समझ गई माँ जी।
अगले दिन लज्जो की दादी सास पद्मा और उसकी फूफस आशा दोनों आ जाती हैं। सावित्री सास के पांव छूते हुए कहती है, पाए लागू माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, बहू को तो बुलाओ, क्या वह मेरे पाँव नहीं छुएगी? छुएगी सासू माँ, भला उसकी क्या मजाल आपके पाँव न छुए। लज्जो बहू जल्दी आओ, देखो तुम्हारी दादी सास आई हैं। सावित्री जैसे ही आवाज देती है, लज्जो बहू आती है और पद्मा के पाँव छूती है, मगर बोलती कुछ नहीं। यह देखकर पद्मा कहती है, अरे बहू गूंगी है क्या? गूंगी ही नहीं, बहरी भी है। यह क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं कह रही सासू माँ, कहा तो पंडित जी ने है। क्या कहा है पंडित जी ने भाभी? यही कि अगर लज्जो बहू 11 दिन जबान पर ताला और कानों में डांट लगाकर काली मैया की पूजा नहीं करेगी तो हमारा रोशन यह कहकर सावित्री रोने का नाटक करने लगती है और यह सुन पद्मा कहती है, अरे अब बस भी कर, मैं सब समझ गई। 11 दिन की ही तो बात है, मैं फिर आ जाऊंगी। अम्मा ठीक कह रही हैं भाभी, बहू रोशन की सलामती के लिए ही तो यह सब कर रही है। 11 दिन मौन रहेगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। यह सुनकर सावित्री की जान में जान आती है और वह मन ही मन सोचती है, लगता है बन गई बात, आखिर मैंने बुढ़िया को बेवकूफ बना ही दिया। अब तो बुढ़िया को कभी पता नहीं चलेगा कि बहू तोतली है। यही सोचकर सावित्री खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने रात का खाना बहू के हाथ से बनवाया और प्यार से सास और ननद को खाना खिलाने लगी। खाना तो बहू ने बड़ा ही लजीज बनाया है, क्यों माँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? चांद सी बहू है और खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बनाती है, पर बहू के 2 बोल सुनने को कान तरस रहे हैं। मजबूरी है माँ जी, वरना बहू के 2 मीठे बोल भी सुनने को मिल ही जाते। हाँ हाँ समझती हूँ तेरी मजबूरी। सावित्री डाल डाल थी तो पद्मा पात पात। उसे दाल में कुछ काला नजर आया तो बेटी आशा से कहने लगी, कुछ ना कुछ तो झोल है आशा बेटी, ये दोनों सास बहू हमसे जरूर कुछ छिपा रही हैं। तो फिर क्या करें माँ? अरे बूढ़ी हूँ पर दिमाग अब भी घोड़े की तरह दौड़ता है, तू जो मैं बोलूं वही करना बस। यह कहकर पद्मा बेटी आशा को धीमे से अपनी तरकीब बताती है और फिर दोनों सोने का बहाना करने लगती हैं। जब सब सो जाते हैं तो अचानक ही पद्मा जोर जोर से लज्जो बहू को आवाज देने लगती है, अरे लज्जो बहू, ओ लज्जो बहू, अरे एक गिलास पानी तो पिला दे, बड़ी प्यास लगी है, जल्दी पानी ला। पद्मा की आवाज सुनकर सावित्री उस पर कोई संदेह नहीं करती और लज्जो को पानी लेकर भेज देती है। फिर जैसे ही लज्जो आती है, आशा चुड़ैल बनकर सामने आ जाती है और कहती है, आहा आहा आहा, जल्दी आ, मैं तुझे खाऊंगी। चुड़ैल को देखते ही लज्जो पानी का गिलास फेंक चिल्लाने लगती है, चुड़ैल थातू माँ, बताओ मुझे, कमरे में चुड़ैल है। फिर लज्जो चिल्लाती है, उसके तोतली होने का राज खुल जाता है और आशा अपने असली रूप में आ जाती है। सावित्री लज्जित होकर कहती है, आपका पोता तोतली बहू ब्याह कर लाया है माँ जी। वो तो मुझे पता चल ही गया था, पर मुझसे यह छिपाया क्यों? पद्मा की यह बात सुनकर सावित्री की तो जबान ही बंद हो जाती है, मगर लज्जो रोते हुए कहती है, मैं तोतली हूँ तो इसमें मेला का कसूर था। दादी मुझे घर से मत निकालना, नहीं निकालोगी ना दादी। लज्जो की बच्चों जैसी मासूमियत और मन की सच्चाई देखकर पद्मा को लज्जो बहुत प्यारी लगती है। वह हंसते हुए कहती है, अरे मुझे अपने पोते के लिए तोतली बहू ही चाहिए थी, तू तोतली है यह देखकर तो मैं गदगद हो गई। आ जल्दी से मेरे गले लग जा। यह कहकर पद्मा लज्जो को गले से लगा लेती है और फिर सावित्री को समझाते हुए कहती है, बहू
भगवान ने जिसे जैसा बनाया उसे वैसा ही रहना चाहिए। मेरी लज्जो बहू थोड़ी तोतली है तो क्या हुआ, भला इसमें छिपाने वाली क्या बात थी। आगे से कुछ भी छिपाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ जी माँ जी। और इस तरह सभी ने तोतली बहू को अपना